पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान की फाइट उस आइस डीमन के साथ हो चुकी थी, क्योंकि बातियान उसको हराकर आइस क्रिस्टल हासिल करना चाह रहा था, जिसकी मदद से वो लिंक की चोटों को ठीक कर सके। आइस डीमन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो एक से बढ़कर एक अटैक करना शुरू कर देता है बातियान के ऊपर, लेकिन बातियान तो उसका भी बाप है, वो उसको बहुत अच्छे से टक्कर देता है और एक से बढ़कर एक अटैक करके उसने आइस डीमन की वाट लगा दी थी। एक भी अटैक आइस डीमन का काम नहीं कर पाता और बातियान को उसे हराने में ज्यादा परेशानी भी नहीं होती। कुछ ही टाइम के अंदर चुटकी बजाते हुए उसने आइस डीमन को जान से ही खत्म कर दिया था। उसको मारने के बाद बातियान बड़े आराम से वो आइस क्रिस्टल भी फॉर्मेशन के अंदर से निकाल लेता है, जिसकी तलाश में वो आया था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बातियान और कियान आपस में बातें कर रहे थे। बातियान कियान से कहता है कि मैंने सुना कि तुम स्पार्क एकेडमी जा रही हो, तुम्हें वहाँ पर कुछ काम है। तो कियान कहती कि हाँ बिल्कुल, तुमने सही सुना है। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? अगर आओगे तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, हम दोनों वहाँ पर अच्छे से एंजॉयमेंट करेंगे। लेकिन बातियान कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे ईस्टर्न फायर रीजन में जाना है, मुझे वहाँ पर जाकर थोड़ा सा कुछ काम है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। लेकिन ऑफर देने का शुक्रिया तुम्हारा। इस चीज को सुनकर कियान थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है कि शायद अब दोबारा बहुत टाइम बाद मुलाकात होगी हम दोनों की, क्योंकि जहाँ हम दोनों जा रहे हैं वो जगह बहुत दूर है एक दूसरे से। लेकिन उसको ये भी टेंशन थी कि बातियान ईस्टर्न फायर रीजन में जा रहा है ना, तो वो जगह मामूली नहीं है, वो बहुत खतरनाक है, कहीं बातियान को कुछ हो ना जाए वहां जाकर। तो बातियान से कहती कि बातियान आओ मेरे साथ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। तुम ईस्टर्न फायर रीजन में जा रहे हो ना, तो वहां जाने से पहले तुम्हें तैयारी करनी चाहिए, वो गिफ्ट तुम्हारे काम आएगा। वो बातियान को भगाते हुए अपने घर में ले आती है और उससे कहती है कि ईस्टर्न फायर रीजन तो बहुत खतरनाक जगह है ना, तो मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास तरह की शराब बनाई है, अपने हाथों से मैंने उसको बनाया है। वो इस तरह की शराब है कि जिसे भी तुम पियोगे ना, तो तुम्हें नशा तो होगा, लेकिन साथ ही साथ जितना तुम नशे में चूर रहोगे उतनी ही तुम्हारी कल्टीवेशन इंक्रीज होगी और तुम्हारी पावर भी रिकवर होगी। तो आओ चलो हम दोनों साथ में बैठकर दारू पियेंगे। तो बातियान कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो, चलो फिर चलते हैं साथ में पीने के लिए। कियान ने दारू के साथ साथ बढ़िया बढ़िया चिकन और भी कई सारे खाने का बंदोबस्त किया था ताकि बातियान अपना पेट भर सके। बातियान यहाँ पर शराब को इसलिए और ज्यादा पीना चाह रहा था कि वो अभी यहाँ पर से जाएगा लिंक की तबीयत को ठीक करने के लिए, और वो करने के लिए उसको और भी ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा की जरूरत है। तो दारू पीने से जितना भी ऑरा उसका बढ़ेगा, वो सारा का सारा ऑरा वो लिंक के अंदर ट्रांसफर करते हुए उसको ठीक करने की कोशिश कर सकता है। तो वो जितना हो सकता था उतना ज्यादा वो शराब पीना शुरू कर देता है। कियान और बातियान दोनों मिलकर आराम से वहाँ पर शराब वगैरह पी रहे थे, खाते पीते हैं और शराब पीकर एक दूसरे के साथ बातें भी करने लग गए थे। जैसे जैसे शराब शरीर के अंदर जा रही थी वैसे वैसे ऑरा बाहर निकलने लग जाता है, मानो कि यहाँ पर पावर बढ़ रही हो। जैसा कि कियान ने बताया था सेम उसी तरह की ये शराब थी। बातियान तो बड़ा खुश हो जाता है कि वाह मजा ही आ गया शराब को पीकर, और भी ज्यादा पीना चाहूंगा मैं। तो कियान उसको कप में भर भर के दिए जा रही थी और बातियान उसको गटके जा रहा था। 2-3 घंटा तो ये लोग बस शराब ही पीते रह जाते, जिस वजह से थोड़ी देर के बाद अब यहाँ पर कियान को नशा चढ़ने लग जाता है। वो बातियान से कहती है कि बातियान तुम ना बहुत ज्यादा सुंदर हो, काश तुम रांझी के साथ अपनी एंगेजमेंट नहीं किए होते। अगर ये नहीं किए होते ना, तो अभी तुम्हारे पर कूद कर तुमसे शादी कर लेती मैं। तुम्हें जब जब देखती हो ना, तो दारू से भी ज्यादा नशा हो जाता है मुझे। बातियान उससे कहते कि अरे यार अपने आप को संभालो, कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है तुम्हें, होश में नहीं हो तुम, जो मन में आया वो बड़बड़ाते जा रही हो। कियान कहती कि नहीं मुझे नहीं चढ़ी है, मैं होश में भी रहूं या होश में ना रहूं तब भी तुम्हारे लिए मैं ऐसी ही बातें करूंगी, क्योंकि तुम हो ही उतने ज्यादा कमाल के। बातियान को थोड़ा शर्म भी आ रही थी, उसको अनकंफर्टेबल भी लग रहा था कि यार अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो वो उसको उठाता है और उससे कहता है कि तुम जाओ, तुम सो जाओगी ना तो ही बेहतर है, मैं तुम्हें सुला देता हूँ, सोकर उठोगी तो तुम्हारा नशा उतर जाएगा। लेकिन नींद में भी कियान कहते जाए थे कि बातियान मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इतना करती हूँ कि दुनिया खत्म हो जाएगी तो भी वो पूरा नहीं हो पाएगा, प्लीज एक बार मुझे एक्सेप्ट कर लो ना। लेकिन बातियान उसकी बातों को इग्नोर मारता है और बातों को इग्नोर मारने के बाद वो उसको बेड पे लिटा देता है कि आप चलो आराम से सो जाओ, तुम्हारी बातें और ज्यादा सुननी नहीं पड़ेगी मुझे। उसको लिटाने के बाद बातियान बची हुई जितनी भी दारू थी उसका पूरा का पूरा मटका ही उठा लेता और मटके के साथ ही दारू पीने लग गया था कि इतना बचा के क्या फायदा, पूरा ही पी लेता हूँ मैं। पीते पीते सुबह हो गई थी और बातियान की कुर्सी पर ही बैठे बैठे आंख लग जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद कियान को भी होश आ गया था, उसका नशा उतर चुका होता है। पर बातियान को देखकर उसका नशा फिर से चढ़ गया था कि अरे वाह बातियान तो यहाँ पर आराम से कुर्सी पर सोया हुआ है, उसको कुछ होश नहीं है। थोड़ा सा इसके करीब हो लेती है तो वो बातियान के पास जाती है और थोड़ा शर्माने लग जाती है। वो सोच रही थी कि वो बातियान को किस करे, वो आधा एक बार करने वाली थी लेकिन शर्मा कर पीछे हट जाती है। उसको अंदर से ही काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी कि अगर बातियान ने मुझे देख लिया ना तो वो बहुत चिल्लाएगा। लेकिन ये ऐसी अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी मुझे दोबारा कहाँ ही मिलने वाली। तो वो हिम्मत करके दोबारा से बातियान को किस कर ही लेती है और करने के बाद वो वहां से साइड हो चुकी थी। इस वजह से बातियान की भी आंख खुल जाती है। उसको पता था कि यहाँ पर कुछ तो कुछ हुआ है, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि वो आधी नींद में अभी भी था। वो कहता है कि कुछ हुआ था क्या यहाँ पर, मैं तो नींद में चला गया था, माफ करना, मैं कुर्सी पर ही सो गया। वैसे कियान तुम उड़ गई हो ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने मुझे गिफ्ट दिया ना दारू देकर, तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट है, उम्मीद है कि तुम्हें वो पसंद आएगा। तो बातियान अपने पास से एक बांसुरी निकालता है और उसको देते हुए कहता है कि ये बांसुरी ना बहुत ज्यादा पावरफुल पेड़ के लकड़ियों को काट कर बनाई गई है। इसका जब तुम इस्तेमाल करोगी ना तो तुम्हारे अटैक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से होंगे। इस चीज को देखकर कियान तो बड़ी खुशी जाती है कि वाह बातियान, तुमने तो सच में कमाल कर दिया, ये गिफ्ट बहुत ज्यादा प्यारा है, तुम्हारा शुक्रिया मुझे इतना सा प्यारा गिफ्ट देने के लिए। लेकिन तभी बातियान की जो बहन थी वो उसको पिल की मदद से मैसेज भेजती है कि लिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बातियान जहाँ पर भी हो ना जल्दी से घर पर आ जाओ। हमने कोशिश की लेकिन संभाली नहीं जा रही है लिन। तो बातियान कियान से कहता है कि मुझे जाना होगा, एक इमरजेंसी आ गई है, उम्मीद है कि फ्यूचर में कभी दोबारा हमारी मुलाकात फिर से होगी। बेचारी कियान बस बातियान को जाते हुए देख रही थी और वो बिल्कुल ही इमोशनल हो जाती है कि शायद ही अब हमारी मुलाकात जल्दी होने वाली है। बातियान कुछ देर के लिए मिला लेकिन फिर से दूर चला गया। तो वहीं लिन की जो हालत थी वो देखते ही देखते और ज्यादा खराब होते जा रही थी क्योंकि बातियान दवा तो ले लिया था लेकिन आने में उसको थोड़ा सा लेट हो गया था। बातियान के फादर उससे कहते कि बातियान, हमने ना कोशिश कर दी लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि जितने भी पुराने दर्द थे ना वो वापस से उभर गए हैं, अब लगता नहीं कि उसके पास टाइम है, जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना वो मर जाएगी। तो बातियान कहता है कि किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं दवा लेकर आ चुका हूँ, तो मैं अभी यहाँ पर लिन को ठीक कर दूंगा, वो ठीक हो जाएगी। मुझे जरा ना पिल बनानी होगी, तो आप लोग साइड हो जाओ, मुझे यहाँ पर पिल बनानी है। इसके बाद बातियान घर के बाहर आता है और वहाँ पर आने के बाद वो आइस क्रिस्टल और जितने भी हर्ब्स लेकर आया था उनकी मदद से पिल बनाने के काम को शुरू कर चुका था। वो फर्नेस बाहर निकाल लेता है और फर्नेस की मदद से वो पिल बनाने के काम में लग जाता है। जितने भी हर्ब्स, जितने भी चीजों को वो लेकर आया था सभी को फर्नेस में डालने लग जाता है। फर्नेस के अंदर जाते साथ ही यहाँ पर फर्नेस के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लग गई थी। वो पावर इतनी ज्यादा थी कि मानो पूरा फर्नेस फट जाएगा, लेकिन बातियान जो था वो यहाँ पर फर्नेस को कंट्रोल कर रहा होता है क्योंकि अगर फर्नेस फटा तो पूरी मेहनत बर्बाद होगी और सारे इंग्रेडिएंट्स खराब हो जाएंगे। तो फर्नेस को संभालते हुए पिल को यहाँ रिफाइन करना है। यहाँ पर बातियान पिल बना रहा था तो वहाँ पर लिन की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है, आधा एक घंटे के अंदर अगर उसको दवा नहीं दी गई ना तो पक्का वो जान से मारी जाएगी। इस वजह से बातियान घबरा जाता है। वो और ज्यादा फास्ट तरीके से जल्दी जल्दी मेहनत करता था ताकि पिल रिफाइन हो सके, लेकिन जिस पिल को वो बनाना चाह रहा था वो पिल बनाना इतना इजी नहीं है। वो किसी को भी मौत के मुंह से बाहर निकाल सकती है, इस तरह की पिल थी। लेकिन पिल को बनाने का प्रोसेस भी उतना ज्यादा ही खतरनाक होता है। पिल जब बन रही थी तो उसको बनाने से रोकने के लिए एक ट्रिब्यूलेशन आसमान में क्रिएट होने लग गया था। ये इस तरह से होगा कि वो ट्रिब्यूलेशन पिल को रिफाइन होने से रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन बातियान को अब यहाँ पर ट्रिब्यूलेशन को भी रोकना है और साथ ही साथ फर्नेस को बचाते हुए पिल को भी रिफाइन करना है, वो भी बहुत थोड़े टाइम के अंदर, वरना गड़बड़ी बहुत बड़ी हो सकती है और सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बातियान थंडर ट्रिब्यूलेशन पे तो ध्यान नहीं देता कि वो उसको आराम से रोक सकता है। मेन उसका टारगेट था फर्नेस को बचाना, तो वो और ज्यादा पावर की मदद से एक तरफ तो ट्रिब्यूलेशन रोक रहा था, दूसरी तरफ फर्नेस को बचाते हुए पिल को रिफाइन कर रहा था। बातियान के फादर और वो बंदा जो उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है वो दोनों यहाँ पर खड़े खड़े देखकर टेंशन में थे कि बातियान तुम ये कर तो लोगे ना, ये काम बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है ये। लेकिन बातियान को उम्मीद थी कि वो यहाँ पर कर लेगा। वो बस एक के बाद एक करते हुए अपनी पावर को बढ़ाया जा रहा था ताकि पिल रिफाइन हो सके। लेकिन अभी तक के पिल के रिफाइन होने का कोई भी रिजल्ट नजर नहीं आ रहा था। अभी तक के इंग्रेडिएंट्स तो अंदर यहाँ पर पक ही रहे थे। बातियान के आइस क्रिस्टल डालने की वजह से वो फर्नेस के अंदर एक आइस लोटस बनकर बाहर आ जाता है और जब ये लोटस बनकर आया था तो ये लोटस यहाँ पर पिल को रिफाइन करने के प्रोसेस को बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है, जिस वजह से देखते ही देखते उस पिल का छोटा सा एक स्ट्रक्चर बन चुका था। जैसे स्ट्रक्चर बना होता है, ट्रिब्यूलेशन जो था वो अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट कर लेता है ताकि अब तो यहाँ पर पिल को तोड़ ही दे। यही सबसे मेन स्टेप था, बातियान को यहीं पर पिल को बचानी है ट्रिब्यूलेशन को रोकते हुए। तो बातियान अपनी पावर की मदद से ट्रिब्यूलेशन को ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है ताकि पिल रिफाइन हो सके। वो बंदा तो यहाँ पर बातियान को देखकर एकदम ही इम्प्रेस हो चुका था कि
की तरह देखो तो बातियन को एक हाथ से वो फर्नेस बचा रहा है, दूसरे हाथ से ट्रिब्यूलेशन रोके हुए। उसके जैसा कमाल का बंदा मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा था। इसकी एज और इसकी पावर में आसमान जमीन का फर्क है। ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई अजूबा पैदा हो गया। जिसके बाद देखते ही देखते फर्नेस के अंदर से ऐसा धमाका होता है कि वो धमाका सीधा का सीधा आसमान के अंदर जाता है और जो ट्रिब्यूलेशन वहां पर बन रहा था, ट्रिब्यूलेशन डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से ट्रिब्यूलेशन वहां पर खत्म हो चुका था। और ट्रिब्यूलेशन खत्म होते साथ ही बातियन को वो पिल मिल जाती है। उसकी मेहनत रंग लाई थी और फाइनली उसको वो वहां पर पिल मिल जाती है। पिल मिलने से सब के सब लोग एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली हमारी मेहनत रंग लाई, हमने यहाँ पर ये पिल को बना दिया, अब तो लिन की हालत में सुधार आ जाएगा। जैसे ही पिल तैयार हुई थी, बातियन भाग कर लिन के पास आता है और लिन के पास आने के बाद वो उसको पिल खिला देता है। वो उससे कह रहा था कि टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर हूँ ना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हारी जितनी भी चोटें हैं अब वो रिकवर हो जाने वाली है, क्योंकि ये जो पिल मैंने तुम्हें दिया है ना, वो कोई मामूली पिल नहीं, बहुत ज्यादा कमाल की पिल है वो। जैसे जैसे पिल ने असर दिखाना शुरू किया था, वैसे वैसे शरीर में फायदा होता हुआ दिखाई देने लगता है। लिन की तकलीफ कम हो गई थी, जितना वो तड़प रही थी सारा का सारा उसका तड़पना शांत हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ा और ज्यादा आराम की उसको जरूरत होगी। घर वाले बातियन से पूछते कि बातियन, लिन ठीक तो हो जाएगी ना, क्या अब सब मुसीबत खत्म हो गई? तो बातियन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुसीबत तो खत्म हो गई है, ये डेंजर के बाहर है, लेकिन रिकवर करने के लिए अभी और ट्रीटमेंट लगेंगे, तो उसके बारे में आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को अगर कुछ और काम है तो वो काम करने आप जा सकते हो, तब तक कि मैं लिन को रिकवर करने की कोशिश करता हूँ। ये सुनकर बाकी के लोग वहाँ पर खुश हो जाते हैं और जैसे ही वो लोग यहाँ पर गए थे, बातियन सीधा अपनी जो पावर थी उसको लिन के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। वो उससे कहता है कि लिन टेंशन मत, तुम्हारे अंदर जो पावर डाल रहा हूँ ना, उस पावर को मैंने कल ही लिया है, बहुत अच्छी वाली शराब मैंने पिया था तो उसकी वजह से पावर मुझे मिली थी, वही पावर मैं तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये तुम्हारे काम आएगा। लिन तो अभी भी यहाँ पर बेहोश थी, उसको कोई होश ही नहीं था। लेकिन जब यहाँ पर बातियन ये काम कर रहा था, उसको बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। उसके फादर और उसकी बहन किसी से बात कर रहे थे, तो बातियन सारे काम को छोड़कर चुपके से उनकी बातें सुनने के लिए जाता है कि आखिर पर बात हो तो हो क्या रही है। वहाँ पर दो बंदे थे जो बातियन के फादर से कह रहे थे कि देखो, हमने तुम्हें पहले भी समझाया है, बार बार समझाने नहीं आएंगे, अगर तुमने आगे से हमारी बातें नहीं मानी ना, तो फिर हमारे पर्पल लाइटनिंग सेट को इल्जाम मत लगाना कि उन्होंने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। हमारी बात नहीं मानोगे तो कुत्ते की मौत मरोगे तुम दोनों, इसलिए बेहतर यही होगा कि जो हम कहते हैं वही किया करो। ये सुनकर बातियन के फादर और उसकी बहन भी थोड़ा सा डर जाते हैं। शायद ये लोग उसी फैमिली से आए हुए थे जिस फैमिली में बातियन की बहन की शादी होने वाली है, और उन लोगों ने यहाँ पर इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया होगा और बात को सुलझाने के लिए ये लोग यहाँ पर धमकी दे रहे होंगे कि बातियन की फैमिली यहाँ पर रिश्ते से इनकार कर दे, वरना बहुत बुरा होगा उनके लिए। लेकिन जैसे वो लोग वहाँ से जा रहे थे, बातियन बीच में आकर कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर मेरी फैमिली की बेइज्जती करो और तुम्हें मैं तुम्हारे दोनों पैरों पर यहाँ से रिटर्न जाने दूं। बड़े अच्छे सपने देख रहे हो दिन में। मतलब साफ था कि अब बातियन उन लोगों के टांगे तोड़ने वाला है, लेकिन वो कैसे टांगे तोड़ेगा ये तो अभी हमें इस एपिसोड के अंदर नहीं पता चलता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स for watching.